इस शहर की तपती सड़कों पर एक ऐसी धमक सुनाई देने वाली थी जिससे गुनहगारों के कलेजे कांप उठेंगे। नाम था रुबीना। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपनी जगह बना लेता है। इंस्पेक्टर मानिक, जिसकी वर्दी पर कानून के नहीं जुल्म के निशान थे। एक गरीब की रोटी छीनना इन वर्दी वालों के लिए सिर्फ एक खेल था। चीखें गूंजी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। कानून की धौंस दिखाकर वो उस माँ बेटी की रूह को कुचल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो तो चले गए अपना खौफ छोड़कर, पर रुबीना के मन में अब इंसाफ का सैलाब उठ चुका था। मांझी, हिम्मत मत हारिए। वक्त बदलता है और कभी कभी वक्त को बदलना पड़ता है। बेटी, हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। बड़े बड़े साहब कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करोगी? हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। रुबीना चुपचाप वहां से निकल तो गई, लेकिन उसके इरादे अब पत्थर की तरह मजबूत हो चुके थे। जब वो दोनों दफ्तर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कल वाली साधारण लड़की आज खाकी वर्दी में साक्षात काल लग रही थी। बैठिए मांझी। कल जो जुल्म मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका हिसाब अब ये वर्दी और मेरी पावर करेगी। मैडम, वो इंस्पेक्टर इंसान नहीं, शैतान है। उसने हमसे वो मांगा जो एक मां कभी सुन नहीं सकती। उसने कहा, अगर ठेला लगाना है तो अपनी जवान बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। ये सुनकर रुबीना का खून खौल उठा। कानून की वर्दी पहनकर कोई इतना गिर सकता है, उसने सोचा न था। वो मासूम बच्ची डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में वो दहशत थी जो शायद कभी नहीं मिटती। जब हम थाने गए तो दरोगा ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया। बोला फिर आई तो जेल में डाल दूंगा। रुबीना ने तय कर लिया था, अब सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, उन भेड़ियों का वो अंजाम होगा जो इतिहास याद रखेगा। मांझी, आप घर जाइए। कल सुबह मैं खुद उस ठेले पर आऊंगी। कल का सूरज उन पापियों के लिए आखिरी होगा। अगली सुबह रुबीना फिर उसी लाल लिबास में थी। शिकारी को फंसाने के लिए खुद शिकार बनना जरूरी था। बाजार वही था, ठेला वही था, लेकिन आज उस ठेले पर मौत खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। और फिर वही हुआ। भेड़िया अपनी अगली दावत के लिए सही वक्त पर पहुंच गया। माणिक की भूखी नजरें रुबीना के जिस्म को नाप रही थी। उसे लग रहा था कि आज एक और शिकार उसके जाल में है। तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। ये ठेला छोड़ो, मेरे पास आओ। माणिक की बदतमीजी अब हदें पार कर रही थी। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था, ये देखने के लिए कि ये खूबसूरत चिड़िया कब तक खामोश रहती है। बस कर माणिक, क्या बदतमीजी है। अरे गुस्सा मत कर। बहुत सह लिया इंस्पेक्टर, सब्जी तो खराब कर दी तूने। अब जरा इसके पैसे भी निकाल। ये सब्जी मेरी मेहनत की कमाई है, तेरे बाप की जागीर नहीं। उसने वही गंदी शर्त फिर दोहराई। एक रात मेरे साथ बितानी होगी। वो थप्पड़ सिर्फ एक इंसान पर नहीं, उस भ्रष्ट सिस्टम के मुंह पर था। कुत्ती, तुझे सबक सिखाता हूं। चुप, यहां से नहीं जाएगी। पुलिस बुला जाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। रुबीना ने ललकारा, आज तूने एक औरत पर हाथ उठाया है, अब अपनी बर्बादी का कर। चुप रहे। देख ले लोग सामने। रुको, पुलिस। वो वहां से निकल पड़ी। अब खेल बाजार का नहीं, कानून के उस बंद कमरे का होने वाला था। रुबीना अब उस थाने के अंदर थी, जहां कानून के नाम पर सिर्फ जुल्म और अंधेरा पलता था।
माणिक की आंखें फटी की फटी रह गई। बाजार की वो मामूली सब्जी वाली आज वर्दी में उसके सामने खड़ी थी। वो सीधे एसएचओ के केबिन में जा पहुंची। आज उसे किसी इजाजत की जरूरत नहीं थी। ये रहे वो 15,000 जो तुमने रिपोर्ट लिखने के बदले मांगे थे। अब अपनी बर्बादी का एहसास रखो। अमित राणा, जिस वर्दी का तूने सौदा किया, आज वही वर्दी तेरी मौत का पैगाम लाई है। बहुत सह लिया। इंस्पेक्टर मानिक और एसएचओ अमित राणा, तुम दोनों को अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है और इनकी वर्दी उतारकर इन्हें लॉकअप में डालो। मैम, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैम, दया करो, हमारी नौकरी बचाओ। मैम, भूल चूक माफ कर दीजिए। मैम, रहने दीजिए, हम सुधर जाएंगे। ये सितारे कंधे पर शान के लिए होते हैं, बेगुनाहों का खून चूसने के लिए नहीं। मां बेटी की आंखों में आज आंसू तो थे, पर वो डर के नहीं, इंसाफ के थे। आज पाप का घड़ा भर चुका था। सलाखों के पीछे अब वो थे जो खुद को कानून समझते थे। आज के बाद इस थाने में कोई गरीब खाली हाथ नहीं ही जाएगा। अगर किसी ने रिश्वत की बात भी की तो अंजाम इन दोनों जैसा होगा। रुबीना ने खुद अपने हाथों से वो रिपोर्ट लिखी जिसे दबाने के लिए इन भेड़ियों ने ईमान बेच दिया था। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये बात आज इन दोनों को समझ आ रही थी। बहुत सह लिया। उसकी हर आहट से आज भ्रष्टाचार की दीवारें कांप रही थी। नन्ही आंखों में जो डर था, रुबीना ने उसे भरोसे में बदल दिया। अब ये टोपी तुम्हारे लिए इंसाफ लाएगी। सफाई सिर्फ एक थाने की नहीं, पूरे सिस्टम की होनी थी। रुबीना ने अगला वार शुरू कर दिया था। जाल बिछाया जा चुका था, अब कोई भी बचना मुमकिन नहीं था। ये जीत सिर्फ रुबीना की नहीं थी, ये जीत हर उस इंसान की थी जो इंसाफ के लिए तरसता है। वर्दी की कसम आज पूरी हुई। आज तिरंगा भी गर्व से लहरा रहा था। अभी तो ये शुरुआत थी। जुल्म का खात्मा करने के लिए रुबीना का सफर जारी था। आज इस थाने की सफाई पूरी हुई, लेकिन जुल्म के सौदागर अभी और भी हैं। कहानी जहां से शुरू हुई थी, आज वहीं एक नया अध्याय लिखा जाएगा। माणिक के चमचे, उन्हें लगा था कि वो एक निहत्थी औरत को डरा देंगे। आज इस बाजार का हर इंसान गवाह बनेगा कि जब एक औरत खड़ी होती है तो क्या होता है। मानिक तो गया, अब तुम्हारी बारी है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से दफा हो जाओ। शेरनी के सामने गीदड़ कभी नहीं टिक सकते। आज बाजार ने अपनी हिम्मत वापस पा ली। डर को अपने अंदर से निकाल फेंको। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है। इस वर्दी की कसम, मैं शहर को साफ कर दूंगी। पूरे शहर में नाकाबंदी करो। हर अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालो। आज से एक नई सुबह शुरू हो रही है। इस वर्दी का हर सितारा तुम्हारे लिए लड़ेगा। अपराधी कितना भी तेज भाग ले, कानून की रफ्तार से तेज नहीं हो सकता।
जग्गू डॉन का किला आज ढहने वाला था। रुबीना उसकी दहलीज पर खड़ी थी। धमाका यह सिर्फ दरवाजे का टूटना नहीं था, यह जग्गू के घमंड का टूटना था। मौत के सामने खड़ी होकर भी रुबीना की आंखों में खौफ नहीं बल्कि शिकार का जुनून था। गोलियों की गूंज ने जग्गू के महल को श्मशान बना दिया। वर्दी की ताकत का असली एहसास आज उन गुंडों को हो रहा था। हजारों करोड़ का काला साम्राज्य रुबीना की एक रेड में तबाह हो गया। रुबीना ने साबित कर दिया कि वर्दी अगर ईमानदार हो तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। जग्गू डॉन की सल्तनत आज मिट्टी में मिल गई। रुबीना उसे घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जा रही थी। आज शहर का सबसे बड़ा मुजरिम एक औरत के सामने घुटनों पर था। ये वो जगह है जहां तेरी पूरी जिंदगी कटेगी। यहां कानून का राज चलता है, तेरा नहीं। पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, एसपी रुबीना, इंसाफ की देवी। आज रुबीना को उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। यह मेडल सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, यह उस संघर्ष की जीत थी जो रुबीना ने अकेले शुरू किया था। वर्दी की कसम आज पूरी हुई। आज तिरंगा भी गर्व से एसपी रुबीना को देख रहा था। कल तक जो बाजार में सब्जी बेचती थी, आज वो पूरे जिले की किस्मत लिख रही थी। इंसाफ की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब गरीब की आंखों में खुशी के आंसू हों। भ्रष्ट अफसरों की विदाई पर आज रुबीना ने आखिरी मुहर लगा दी। आईने में आज उसे वो रुबीना दिखी जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। शहर का हर अपराधी अब थर थर कांपेगा, क्योंकि रुबीना की नजर हर तरफ है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक नए आगाज की शुरुआत है। पूरे शहर ने अपनी बेटी का स्वागत फूलों से किया। रुबीना अब एक नाम नहीं, एक उम्मीद थी। जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक रुबीना काफी है उसे खत्म करने के लिए।